एक माँ को देखकर बच्चा दोनों हाथ ऊंचे करता है जमीन पर बैठा बैठा, रोता हुआ, माँ मुझे उठा, माँ मुझे गोदी में ले ले। माँ मुझे गोदी में ले ले तू। और बच्चे को देखकर माँ उसके हाथों को देखकर गोदी में ले लेती है, माँ उसको गोदी में लेती है। उसी तरह भगवान शंकर के नाम जाप में जब बीच बीच में हम बार बार बोलते हैं हर हर महादेव, दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, तो बाबा भोलेनाथ समझते हैं ये मेरे घर का बेटा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा सपूत मुझे पुकार रहा है, मैं क्यों ना इसको गोदी में बिठाऊं। और भगवान भोलेनाथ भी आपको गोदी में बिठाने के लिए तरसता है। मृत्युलोक का देव है, मृत्युलोक का देवता है, मृत्युलोक का महादेव है। वो भी अपनाना चाहिए, ये मेरा अपना। भैया जिनके चक्कर में आपने जिंदगी को बर्बाद करा वो कौन सा अपना था। एक राजा ने अपनी पत्नी से कहा कल बेटे को मैं राज तिलक दे रहा हूं, उसको राजा बनाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा मैं आपके पांव धोकर पीती हूं, मैं आपके चरण पड़ती हूं, अपने बेटे को अपन राजा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, एक ही तो बेटा है, वो राजा नहीं बनेगा तो कौन दूसरा बनेगा। पत्नी ने मना करा, राजा बनाने से पहले उसकी परीक्षा लीजिए। क्या परीक्षा लीजिए, उसके बहुत सारे मित्र हैं, वो मित्रों ने इसकी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, अगर अपन ने राजा बना दिया तो मित्र पूरे राजपाट को खा जाएंगे। क्या करें, इसको नगर से बाहर निकाल दो, धक्का देकर निकाल दो। पत्नी कहती है पति से इसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल कर कहना जो इसको रखेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। रखो, इसके दोस्तों को तो देखें कहां का दोस्त अच्छा है। भेजो इसको, जाओ भेज दो। और राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी जो मेरे बेटे को अपने घर में रखेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा, अगर किसी ने मेरे बेटे को रखा उसको मार दिया जाएगा, फांसी की सजा। राजा का लड़का बाहर गया, रोते रोते सबसे पहले अपने 24 घंटे जो दोस्त के साथ रहता था, जिस मित्र को एक पल के लिए नहीं छोड़ता था, एक घड़ी के लिए नहीं छोड़ता था, उस 24 घंटे मित्र के पास गया। भाई मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, तू रख ले। 24 घंटे वाले ने तो पानी तक की नहीं पूछी, दरवाजा बंद कर कर कहा भैया तेरे को बाहर निकल जा, मुझे मरना नहीं है। 24 घंटे वाले ने धक्का देकर निकाल दिया। फिर राजा का लड़का रोते रोते, जो मित्र 8 घंटे साथ रहता था, 8 घंटे मिलता था, 8 घंटे का सानिध्य करता था, उसके पास में गया। 8 घंटे वाले ने पानी तो पिलाया पर हाथ जोड़ लिए, भाई तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, परंतु अपनी दोस्ती अपने तक, मुझे मरना नहीं, मेरे परिवार बच्चे, तू जा निकल। 24 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, 8 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया। फिर रोता हुआ बिलखता हुआ 3 दिन बीत गए। एक मित्र मिला जो कभी कभी मिलता था, साल 2 साल 4 साल 8 साल में एक बार मिलता था, वो मिला। उसने कहा क्यों रो रहा है, कि मुझे कोई घर में नहीं रख रहा, मेरे पिता ने कहा है फांसी की सजा दे दूंगा जो सांप देगा। कभी कभी मिलने वाला मित्र बोला क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, चल मेरे घर। अरे मेरा पिता तुझे मार देगा, मारेगा ना, मर जाऊंगा, तू चल मेरे घर, चल मेरे साथ रहना। कभी कभी मिलने वाला वो मित्र अपने साथ ले गया। राजा को सूचना मिली, राजा की पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया, जो कभी कभी मिलने वाला मित्र था उसको मंत्री बना दिया, और राजा ने अपने बेटे को राजा बना दिया, राजा बना दिया अपने बेटे को, और कभी कभी मिलने वाले मित्र को मंत्री पद दे दिया। ये राजा की कहानी नहीं, ये अपनी कहानी है। 24 घंटे साथ रहने वाला ये हमारा शरीर है। कितने प्रेम से काजू बादाम खिला खिला के, लक्स पेयर्स लगा लगा के 24 घंटा इसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इस आत्मा का ये शरीर मित्र है। देते हो कि नहीं देते? 24 घंटा साथ रहता है। एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी आत्मा को ये शरीर नहीं छोड़ता। छोड़ता है क्या? 24 घंटा साथ रहता है। जितना मित्र ये आत्मा दूसरी जगह खर्च नहीं करती, उससे 1000 गुना खर्चा इस शरीर पर करती, अपने मित्र पर करती कि नहीं करती? एक एक
शैम्पू, एक एक साबुन, एक एक क्रीम, ना जाने कितने कितने का ला ला के इस शरीर पर चुपड़ा जाता है। 24 घंटे के साथ वाले पर खर्च किया जाता है, पर मृत्यु के समय पर सबसे पहला साथ बोलो तो कौन छोड़ता है? ये शरीर, 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र। 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र इस शरीर का साथ सबसे पहले इस आत्मा का साथ छोड़ता है। दूसरे नंबर का मित्र है 8 घंटे वाले साथी। 8 घंटे का कौन? हमारे परिवार वाले, हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंबी, हमारे कबीले वाले, हमारे अपने। ये 8 घंटे के साथी है। जब मरोगे, मरने के बाद 8 घंटे लपक के प्रेम से रोएंगे और 8 घंटे बाद आंसू को पोंछ ले। पूरा मिला के लगा लो हिसाब। जब व्यक्ति मरा, रात को मरा, तो 2 घंटा जब दमदारी से रोएंगे, फिर लाश को पटक देंगे कमरे में दिया लगा के और खुद कमरे में जाके बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। फिर सवेरे उठेंगे, फिर 2 घंटा अच्छे सब रिश्तेदार जुड़ेंगे तो अच्छी डिजाइन में रोएंगे। फिर कितने घंटे हो गए? बोलो तो, अच्छे से बोलो। 4 घंटे। फिर जब बॉडी जाने लगेगी तब और दमदारी से रोना पड़ेगा, तो जब फिर रोएंगे 1 घंटा। कितने हो गए? 5 घंटा। फिर 10 दिन सारे रिश्तेदार मिलने आएंगे तो उनके सामने थोड़ा बहुत तो 3 घंटे उसके जोड़ लो। कितने हो गए? 8। और 13 दिन पूरे हुए, जाने वाली जीवात्मा चली गई। फिर सब वही खाना पीना रहना, फिर वही चली। अरे जितने अपने सब चोटे, सब लुटेरे। दुनिया में कौन ऐसा जो लूट नहीं रहा? पैदा होते से ही परिवार के लोगों ने श्वास को लूटना चालू कर दिया। ये पूंजी थी अपनी जिंदगी की, अपनी श्वास। श्वास गिन गिन कर तुझको मिलत है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास जिंदगी की पूंजी के रूप में मिली है। करोड़पति बनाकर भगवान ने भेजा था और जब गए करोड़पति बनकर गए। क्या रखा? क्या मिला? किराए का मकान था, जो किराए के मकान में इतने सालों रह लिए। होता है लोगों के किराए के मकान से बहुत बहुत प्रेम बढ़ जाता है। किराए का मकान, नीचे का फर्श खराब हो जाए तो फर्श सुधरवा ले, छत बेकार हो जाए तो किराए के मकान की छत सुधरवा ले, खिड़कियां बेकार हो जाए, दरवाजा बेकार हो जाए तो खिड़की दरवाजा सुधरवा ले। रोज किराए के मकान में रोज पोछा लगाता है। एक आध दिन मकान मालिक आ गया और कह गया चलो निकलो। क्या कि मेरे को तो 80 साल रहते रहते हो गए, कैसे निकलो? अदालत में केस पहुंच गया, लड़ाई हुई, जज ने निर्णय दे दिया, मकान मालिक जीत गया। जीता, मकान मालिक ने धक्के मारकर निकाला, तब रोया। ये उसी तरह है, 80-90 साल ये आत्मा इस शरीर में रह रही है, किराए के मकान में। और आया धड़धड़ाते हुए वही मकान मालिक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में, वही मकान, और आके बोला चलो निकलो। तो क्या क्या, मैं तो रहते रहते 80 साल हो गया, 90 साल, कोई कोई तो 95 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल, हम नहीं छोड़े। जब यमराज ने धमकी दी, बुलाया यमदूतों को, तब निकाल कर बाहर करा। किराए का मकान खाली पड़ा रहा और अपन भी वही कर रहे हैं। ये किराए की खोली, इसका फर्श बेकार हो गया, पाँव फट गए तो क्रेक क्रीम लगा लगा के फर्श अच्छा कर लिया। छत बेकार हो गई, छत सुधरवा ली। दरवाजा खराब हो गया, किसी किसी की तो चौखट ही उखड़ गई। दरवाजा खराब हो गया, दरवाजा बदल गया। खिड़कियां खराब हो गई, रोज पोछा लगाया किराए के मकान में लक्स पेयर से, रोज। और एक दिन आ गया
यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तू नंदी लेकर आजा। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर बोलो तो आ जाना। जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला। सब प्रेम करने वाले, हमारी मम्मी हमारी मम्मी, हमारा पापा, जितने प्रेम करने वाले होंगे होली जलाकर आग लगाकर तापेंगे। जब तन में उठेगी ज्वाला, बोलो बोलो, कोई पास न आने, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ। वो मेरे दीन बंधु भोलेनाथ रे, नंदी पर चढ़कर आजा। और प्रभु जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, इंतजार मत करना हमारे प्राण छूटे जब, नहीं तो भगवान तुम सोचो कि मेरे पास बेल तो है ही, जाऊंगा काहे पे लेने, तो विचार मत करना। प्राण छूटने का तो समय निश्चित है, मेरा जाने का समय निश्चित है, इंतजार मत करना। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आजा। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, तू आ, और नहीं आए तो अड़ जाओ। जैसे पहले एक गाना गाती थी ना माता, एक गीत गाती थी, पहला संदेशा हमारे ससुर जी का आया ने डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी, दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं जाऊं, फिर आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया तो नंगे पैर दौड़ी चली। तुम भी याद रखना, यमराज लेने आए तो कह देना एक काली है बाहर निकल जा, नहीं जाऊं। चित्रगुप्त आए तो मना कर देना, पर आखिरी में इंतजार करना। किसका? जिसकी तुमने पूजन करी, जिस पर तुमने जल चढ़ाया, जिस पर तुमने दूध चढ़ाया, जिसका तुमने पंचामृत स्नान कराया, जिस पर तुमने भस्मी चढ़ाई, जिसको तुमने बेलपत्र चढ़ाई, उसका इंतजार करना और कहना नहीं जाऊंगी, अड़ जाना। जैसे सुनार की दुकान पे जाके अड़ते हो, लूंगी तो यही लूंगी, नहीं तो नहीं लेना।